मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती, 3 तलाक और हलाला और मिशार FIR कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागृत करना है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हेलो एवरीवन, सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करें। बोल दे रियाज साहब। हाँ हाँ, वो कॉल आ रहा था मैम, एक मिनट। हाँ हाँ, अच्छा तो अच्छा। मैं डिबेट देख रहा था। तो ये जो 9 साल के हजरत आयशा के बारे में जो डिस्कशन चल रहा था, तो ये उनकी बलोगत को लेकर क्या कोई एक आपने एक पैरामीटर सेट किया है या कोई पैमाना सेट किया है कि इतनी उम्र में शादी होना चाहिए या ये उम्र में शादी नहीं होना चाहिए? ये क्या लॉजिक पर डिस्कशन चल रहा था? एंजल मुसलमान है। जी बीच हाँ, का मुसलमान है। लटके हुए हैं। हाँ, लटके क्या हुए बोले? हैं। मतलब कह रहे बीच का मुसलमान हो या प्रॉपर मुसलमान हो, तो मैं बोली लटके हुए मुसलमान है। नहीं, आप एक्स होने से पहले बीच की थी, लटकी हुई थी? नहीं, मतलब मैं तो पूरी ईमान, अरे मैं तो ईमान में थी ना भाई, तब तो पूरा जब सर्च किया तब जाकर के पूरी तरह आप देखो, अभी आपकी बातों से ही पता लगेगा, अभी लोग खुद ही जान जाएंगे। नहीं, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ भैया, कि आप सारे चलो छोड़ो, सर पर्सनल एक बातें मिनट छोड़ो। सर एक मिनट सुनिए ना। नहीं सर काफिर भाई, आप पर्सनल करता हूँ ना बातें आपसे छोड़ो बात, रियाज साहब, डिस्कशन पर्सनल अरे करता हूँ बातें ना, बीच छोड़ो का उस चीज मतलब को। रियाज करता हूँ साहब, रुको आपसे भी। रुको, रियाज साहब जो दिल में चुभा उसका मतलब क्या है, सुनो। मेरा मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने इस्लाम के ऊपर थोड़ी सी कुछ बातों पे आपको लगता है कि हाँ ये गलत भी है, और कुछ बातों में लगता है कि ये सही भी है, तो इसको हम लोग बीच में बोलते हैं। आप लेकर के कहीं और चले गए मीनिंग, मैं समझ सकती नहीं हूँ नहीं आपका नहीं नहीं एकदम गलत साइड आप जाते सर, हैं। नहीं सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए बिल्कुल। हाँ आप बोलिए। आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो व्यू है वो आप रख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं काफिर भाई को बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट तो दीजिए सर मेरे को। अभी आपने बोले है तो अभी मुझे तो बोलने दीजिए। बोलिए। ये एंजल मैम, आप भी ये एक्स बनने से पहले कट्टर धार्मिक इस्लामी हुआ करते थे ना? बिल्कुल। ये मैंने आपके वो वीडियोस देखा है, तो आप बता रहे हैं कि मैं 5-5 कुरान शरीफ पढ़ती थी, ताज्जुद पढ़ती थी, चाश्त पढ़ती थी, सही बात है ये? अरे अब इतनी पुरानी बात करने से अभी क्या फायदा? हाँ बोलती थी, करते थे, इसमें क्या बुरा है ये बताओ? जब नहीं इस्लाम नहीं, में बुराई नहीं, इंसान मैं रहता ये है ना, बोल तो रहा। सवाल ही नहीं कर सकता। हाँ, उस टाइम पे जी ये जी जी, ख्याल ही नहीं बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, मैं बुराई नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट वेरिफिकेशन ले रहा हूँ कि जब आप इतने कट्टर थी, नहीं आप वो थी, बहुत पीछे है, तो आप। वेरिफिकेशन में बहुत स्लो है आप। जी जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये इश्क वगैरह करने का भी उस वक्त मिल जाता था टाइम, जब आप इतना ये सब करती थी तो? क्या करने का? इश्क इश्क लव मोहब्बत भी की थी ना आपने किसी से, कोई गैर से? तो आपको मिल अरे गया था कोई टाइम, आप गैर, इतने कट्टर, कोई वो थी, कोई मुस्लिम थी, वो थी। नहीं, जब देखो हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी आयशा को जब एक मौका मिला, पीछे छूट गई और वो सफवान के साथ हम बिस्तरी फरमा ली, तो भाई मैं तो मैं बस समझ रहा, इश्क वहां भी फरमाई, और जाएंगे, मैं मैं एक तुम्हारे, इंसानी मैं, फितरत हूँ। मुझे मैं तो मालूम है बस एक आपकी तरफ, मैं इंसानी समझ गया फितरत है। हूँ। आयशा और मैं सफवान पे भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे। मैंने हाँ, जो अभी मैं देखो क्वेश्चन किया तो उसका वही मैं आंसर दो, मैं कहना समझ चाहती गया हूँ। आपकी तरफ हाँ, को, अरे सुनो, आपके सुनो दर्द को जनाब, समझ जब गया हूँ ये मैं। मुझे हुजूर मालूम की है, तीर सही बीबी, निशाने पे लग गया है जाके, हुजूर, तीर निशाने पे लग हाँ, गया है सही हुजूर, जाके। मैं, मुझे आ गया अरे है समझ ठीक में। है भाई, रुक जाएंगे जा। उधर। रियाज साहब इतना क्यों फड़फड़ 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 कर रहे हो? रिलैक्स हो जाओ। सवाल के तो जवाब भी तो ले लो। मैंने इश्क किया एक मुस्लिम के साथ, जब सोचो तो हम तो इंसान हैं, हम गलत सही कुछ भी कर सकते हैं। हम कौन सा हुजूर की बीबी आयशा हैं? जब आयशा को एक मौका मिला, एक रात के लिए, कुछ घंटों के लिए पीछे छूटी, उन्होंने बस सफवान के साथ मतलब वो डिंगी डिंगी फरमा के ही आ गई मोहतरमा। हाँ जी हूँ, जनाब, तीर क्या कहना आपके सही चाहोगे? लग गया है, बिल्कुल निशाने पे लग गया है तीर। मेरे समझ में आ जैसे गई है बात। सफवान का निशाने पे लगा था मैं आयशा के वही जगह बोल रहा पर। हूँ, तीर जो है तो निशाने पे सही लग गया है, वहां भी यस जाएंगे, यस सफवान और यस, आयशा पर भी जाएंगे। आयशा का भी जाएंगे सफवान का जाएंगे, भी उधर भी निशान जाएंगे, बिल्कुल आयशा सफवान के आयशा पर भी निशाने पे जाएंगे। लगा था। पहले ये जो तीर आयशा सही का, लगा है, सफवान उसके का लिए निशान बर्नौल तो जो ले है लो, बर्नौल। बिल्कुल आयशा के बर्नौल ले निशाने लो ना, पे उसके ही लिए लगा बर्नौल था। दे रहा हूँ ना। अभी बर्नौल तो लो, बोल अभी जख्म दिया है तो बर्नौल तो लो।
पिछवाड़े में लगा लो रियाज साहब, अगर इतनी ज्यादा बरनौल की जरूरत पड़ रही है ना तो आप लगाओ ना, कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि मेरे से तो कुछ होता नहीं है। तो मौके पे चौका तो सफवान ने मारा था। अब देखो, मैं इंसानी फितरत, मैंने प्यार किया और मैं कहती हूँ हाँ मैंने प्यार किया, नमाज रोजा किताब करने के बावजूद भी मैंने प्यार किया और मैंने उसके वजह निकाह किया। ठीक है, निकाह करने के बाद वो चूतिया निकला, है ना। जैसे हमारे नबी साहब 50 साल की एज में उसके साथ सौदा के साथ निकाह करते हैं और जब 6 साल की आयशा मिलती है तो उनको लगती है वो बूढ़ी और उनको तलाक दे देते हैं। सेम वही हरकत के कर पास रहे थे में मेरे सो के शौहर आई भी। है, क्या मालूम तेरे आदमी ने तेरे को इसीलिए छोड़ा था, तू 10 लोगों के पास में सोई थी जाके, समझी क्या? जैसे आयशा सोई थी, अगर आयशा सो हाँ, सकती तू तो मैं सोई भी थी ना सो 10 सकती लोगों के पास, हूँ। तूने अरे एक जब का तो तेरी कबूल किया है वीडियो आयशा, में। जब तूने से है, मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे अंदर तो चूतियापा होंगे ही, क्योंकि हम एक इंसान है, हम मेरे अंदर गलतियां होगी, पर नबी की बीवी जब ये जाकर के मरवा रही होती है तो आशिक का क्या तो तूने बोल रहे हो? बताई है वीडियो में, एक अरे आशिक हाँ का तो वीडियो में मैं तो बताई है, बोल रही तेरे हूँ, 10 होंगे। अबे चूतिए, मैं बोल रही हूँ ये हाँ, मैं बात, मैं बोल रही हूँ कि वही मैंने बोल रहा किया, हूँ, अभी तूने जस्ट सिर्फ एक मैंने का बता, रिपीट भी किया है, मैंने रिपीट किया है इस चीज एक को। का ही ठीक बोली है, ना अभी तूने, सारे तेरी लोग अभी समझ चूतिए, गया मैं तेरा बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ मैं ये बात कि मैंने किया है, क्योंकि मैं इंसानी फितरत हूँ। ठीक है, तो मैं ये करती हूँ, मैंने किया है। तू फड़फड़ा क्यों रहा है ये तो बता। इसमें गलत क्या है भाई साहब, इसमें गलत क्या है? तू 10 रखना, तू तो कट्टर इस्लाम। अरे फिर फड़फड़ा रहा, जब यही तो बात कह रहे कि जब आपकी हुजूर की बीबी आयशा जब है वो रख सकती है, जब पूरी कायनात की 24 घंटे हम बहक गए, हम प्यार कर लिए, फिर हम निकाह कर लिए, इसमें गलत क्या है? गलत तो बाहर देख, इसका है, अरे गलत तो इसका है, चूतिए। हम तो कुंवारी थे और हमें प्यार करना ठीक है, हमने किसी से किया, लेकिन एक शादीशुदा औरत नबी की बीबी होने के बेटी बाद को भेज फरमा दिया रही है बाहर इस, देख। उसका क्या भोसड़ी के, ये तो बोल चूतिए, ये तो बोल आयशा हाँ, क्या फरमा रही थी भोसड़ी के, ये तो बोल चूतिए। गलती है, अरे बोल तूने ना, मुझे कमाई, अरे कमाई तो कर रहे, तू भेज दे अपनी बेटी को, भेज दे अपनी बीवी को, उसकी भी कमाई करवा देंगे, भेज दे। अगर तुम्हें कमाई की टेंशन हो रही है, भेज चूतिया अपनी बहन और बेटी और अपनी बीवी को इधर, उसकी भी कमाई करवा देंगे, भेज दे। क्या मरोड़ उठी हाँ, हुई है इसकी पेट में? क्या बोल रहे हो? क्या मरोड़ उठी है इसके पेट में जो ये गाली खा के गया है? पता नहीं क्या है, मतलब इज्जत रास नहीं आती इस्तकबाल की अच्छे से, इज्जत से। और मैंने बोला कि ये बीच में, क्योंकि इससे पहले जब ये आया था तो ये कुछ चीजों पे एग्री किया था कि हाँ ये गलत है, हाँ ये चीजें गलत है, हाँ ये इस तरह की नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं, काफिर ने पूछा, मैं बोली कि हाँ ये बीच में है, मतलब इसका मतलब ये कि हाँ, मतलब ये एक्सेप्ट भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है। इसको लगा ये बीच का मतलब भोसड़ी के गंदे नाली के की का मतलब इसका बीच में लटक गया, इसका दिमाग यहाँ चला गया और इसको लगा इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा मतलब वो था नहीं, भोसड़ी के नाली के कीड़े साले चूतिए हैं। इज्जत रास ही नहीं आती है इनको। क्या कर सकते हैं, इज्जत रास आती होती तो मोमिन थोड़ी ना होता। आंख मेरे आग के उड़ान मेरी वाइल्ड, शेरनी का स्वैग फियरलेस एंड स्टाइल्ड, दुआ भी मैं और जंग भी मैं, खुद की कहानी का रंग भी मैं, जो समझे हल्का उसे बता दूंगी, एंजल ही मैं पर सब पे भारी हूँ, तूफान आए तो झुकने ना दूंगी, अपनी कहानी खुद ही लिखूंगी, शेरनी हूँ मैं जीत के दिखाऊंगी।